ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन, इग्नू एडमिशन, ओपन स्कूल एडमिशन, ऑनलाइन ई पैन कार्ड जनरेट, passport apply, job recruitment form and information, agreement, affidavit, all kind of computer and online job work reasonable price में करवाना चाहते हैं। आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। हाय फ्रेंड्स, आज दिनांक 10 दिसंबर 2023 है। दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि कल मध्य अंडमान में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मजदूर टेस्ट के दौरान जिस कैंडिडेट का तबीयत बिगड़ा था उसका देहांत आज सुबह जीबी पंत हॉस्पिटल पोर्ट ब्लेयर में हुआ। उस कैंडिडेट का नाम जी राजेश्वर राव था। उम्र लगभग 29 साल था। वो पोर्ट ब्लेयर निवासी था। जब उसका तबीयत बिगड़ा तब उसे सीएचसी रंगत में भर्ती करवाया गया। फिर उसे इमरजेंसी में जीबी पंत हॉस्पिटल में रेफर किया गया। उस समय उस मरीज को एयरलिफ्ट का ज़रूरत था। उसके लिए हॉस्पिटल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और डीसी नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान की तरफ से हेली प्रोवाइड करने के लिए सिग्नल भेजा गया, लेकिन पोर्ट ब्लेयर से हेली प्रोवाइड नहीं हो पाया। बाद में उस मरीज को शाम के समय बाई रोड एम्बुलेंस द्वारा पोर्ट ब्लेयर भेजा गया। और आपको यहाँ बता दें कि रंगत और पोर्ट ब्लेयर के बीच NH4 सड़क का हालत बहुत ख़राब है। दोस्तों, जी राजेश्वर राव जी के परिवार वाले इस समय गम में हैं, लेकिन हमने उनके एक रिश्तेदार जी कुर्मा राव जी से टेलीफोनिक बात किया। उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा, आगे सुनिए। हेलो। हेलो। सर, आपका जो है कि एक टेस्ट के दौरान जो फॉरेस्ट मजदूर का टेस्ट चल रहा था ना, तो वहाँ में जी जी आपका जैसे रिलेटिव का डेथ हुआ है। तो जी। तो हम लोग जो है कि एविलैंड मीडिया से हैं। तो अच्छा। हम ये जानना चाहते हैं कि उनका कोई मेडिकल हिस्ट्री था क्या, जो आपका भाई वैसे है? वैसे मेरा नाम जी कुर्माराव है। जी मैं बाराटंग का रहने वाला हूँ। जी जो लड़का है वो मेरा जो है बाई का लड़का था। जी उनका हिस्ट्री 29 साल का है। उनका हिस्ट्री ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है कि उनका कोई मेडिकल ऐसा कुछ नहीं था, जहाँ तक मेरा जानकारी है। जी। तो ऐसा कोई मेडिकल का कोई ये नहीं था। आपका जी। आपका भाई का पूरा नाम क्या था? मेरा भाई का जी माधव राव है, हेड कांस्टेबल पुलिस में है। उनका उनका जी बेटा था। जी राजेश्वर राव। ओके, जी राजेश्वर। जी। हाँ हाँ। सर, हमारे मीडिया जी ने जो है कि वहाँ में जाके जितना चेक किए, वहाँ में जी उन लोग के हिसाब से जो प्रोटोकॉल के हिसाब से सारा टेस्ट वगैरह तो चल रहा है। ये जी इसमें जी कभी इस तरह का हादसा हुआ तो दुख तो हम लोग का भी है। तो जी इसमें आप कुछ कहना चाहते हैं क्या है, कोई एनीथिंग? जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देखिए, इंटरव्यू है, ठीक है, करना भी है, इंटरव्यू है। और जी आजकल आपको पता है जॉब का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इंटरव्यू जो है बहुत सारा चीजें इम्पोज करते हैं, उसको हम लोग फॉलो करना पड़ता है, वो अलग बात है। जी पर ये जो चीज है, इन लोग एक लेबर क्लास के लिए जी आप 10 किलोमीटर का रनिंग रखे हो, जी और वो भी सुबह 10:30 को आप जो है आप रनिंग कर रहे हो, जो भी धूप बहुत लाइट पड़ता है, बहुत हैवी धूप पड़ता है उस समय में, जी ठीक है। जी उस समय में कितने भी स्टेमिना हो, कुछ भी हो, उस आदमी को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता। जी आप उस समय में जो है उनको आप दौड़ा रहे हो, और वो भी 10 किलोमीटर। जी अच्छा, दौड़ाने के बाद में ठीक है, वो नीचे आके गिर गया। जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो 11:30 को आपका रंगत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में उसको लेके आया गया, उसके साथ 2 और थे, जी पर उनका जो है मेजर नहीं था, प्राइमरी था, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। जी इनको वहां रखा 10:30 से 11:30 से लेकर जी आप 4:30 बजे आप रेफर कर रहे हो। जी अगर एयरलिफ्ट करवाते तो शायद हो सकता कि आज वो हमारे बीच में बच जाता था। जी आप उनको ट्रेस आउट करने में आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है 3-4 घंटा लगा ली। उसके बाद में डॉक्टर जो है 3-4 घंटा ले लिया, और शाम को 4:30 बजे आप वहां से एम्बुलेंस में जो है आप रेफर कर रहे हो। और आपको पता है नॉर्थ पोल का रोड का हालत आपको पता है कैसा कंडीशन है वहाँ, जी ठीक है। वो उस हालत में आप एयरलिफ्ट ना करने के बजाय, जब मैंने जानकारी लिया तो डीएफओ साहब से पता किया, तो उन्होंने कहा कि हमने तो सिग्नल जो है दे दिया, जी डीसी नॉर्थ में भी सिग्नल दिए हैं, जी पर डीएचएस से जो है कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। जी डीएचएस चुपचाप रही, उन्होंने जो है कोई इनिशिएटिव लेके जो है एयरलिफ्ट करने का कोई बंदोबस्त नहीं किया, जी क्योंकि ये गरीब आदमी है, आम आदमी है, इसको एयरलिफ्ट नहीं करेगा। अगर यही जगह में कोई ब्यूरोक्रेट्स होता, वहां पर कोई ऑफिसर होता, आईपीएस आईएएस कोई होता है, बड़ा ऑफिसर होता, तो उसको एयरलिफ्ट करते थे लोग, जी ठीक है ना। तो गरीब आदमी है, ये हमारा नॉर्थ मिडिल के साथ में हमेशा इसी तरह हो रहा है। जी और आपको पता है आज से 4 महीने पहले भी एक लेडी का सेम केस जो है दिगलीपुर में टेस्ट देते समय डेथ हो गया। जी और चिड़िया टापू में भी एक जो है लेडी का कुछ प्रॉब्लम हुआ। जी ये तीसरा इंसिडेंट है। अब बताइए,
आप इतना हार्ड कर रहे हो, इतना हार्ड कर रहे हो, जैसा कि 1 मिनट में एक एक्सर्विसमैन हूँ, मैं 20 साल नौकरी किया, जी मैंने भी 10 किलोमीटर कभी दौड़ा नहीं, जी मैंने भी इतना हार्ड ट्रेनिंग नहीं किया। जी एक लेबर के लिए 10 किलोमीटर कर रहे हो, जी अरे कम से कम उसको 5 करो, टाइमिंग जो है ठीक है, जो रखे हो वो रखो, उसका कम से कम 5 बजे शुरू करवाओ, आप 10 बजे 10:30 करवा रहे हो। जी ये कहाँ का इंसाफ है बताइए ना। और ऊपर से एक लेबर क्लास, ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलूंगा कि यहाँ का जो गवर्नर साहब है, यहाँ का जो चीफ सेक्रेटरी साहब है, यहाँ का जो पॉलिटिकल लीडर लोग जितने भी है, जी एक लेबर क्लास के लिए मेल लैंड से भी जो है आ रहा आदमी अप्लाई कर रहा है, ओपन टू ऑल कर रहा है। सर हाँ तो सर इसका बारे में जो है कि मैंने इंचार्ज से पूछा था कि सर जी आप जो है कि इतना टफ जो है कि इतना किलोमीटर कब चला रहे हैं ये चीज़ का, हम्म, वो भी वो टाइमिंग में, तो हम्म, और क्या है कि बिल्कुल छूट नहीं दिया जा रहा है, थोड़ा एक स्ट्रिक्ट है। तो उनका जो हम्म, कहना था कि नियर अबाउट फॉर्म सबमिट जो है कि 12,000 के आसपास हुआ और हम्म, पोस्ट है 133। ठीक है। हाँ, और वो उनका कहना है कि वो जो है कि अपने जो है कि वहाँ में सबको बोल रहे हैं कि आप जितना फिजिकल स्टेमिना है उतना ही इस्तेमाल करिए, एक्सेस हम्म, मत करिए करके। तो हम्म, अभी उनका कहना ये है कि अभी क्या है कि अगर मेरे को 133 का अगर मेरे को सेलेक्ट करना है तो हम्म, थोड़ा सख्ती बरतना पड़ेगा। तो अभी सवाल ये है कि जब फॉर्म को अगर ओपन रखा जाए, जो मेल लैंडर्स हम्म, भी आके हम्म, यहाँ में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ हम्म। के लोग कहाँ जाएंगे? मतलब बात मेरा वही है जी कि एक लेबर मजदूर वर्ग के लिए जी अगर आप ओपन टू ऑल कर रहे हो, मेनलैंड से लोग आके अप्लाई कर रहे हैं, तो 12,000 नेचुरली 12,000 तो होगा। जी तो हमारा लड़कों को नौकरी कहाँ से मिलेगा बताइए ना। जी जब मेनलैंडर जो हमारा हक मार देगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, यहाँ के जो बच्चे जो भी कैटेगरी के बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, जनरल हो, ओबीसी हो, चाहे SC ST हो, जी कहाँ जाएंगे उन्हें। जी ये तो बड़ा अन्याय है। जी इसको ऊपर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को संज्ञान लेना चाहिए, और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो बीजेपी और कांग्रेस है इनको भी संज्ञान लेना चाहिए। हाँ हाँ, और इस तरह का मैटर पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में उठा भी था, कुछ पॉलिटिकल जो है कि उठाए भी थे कि बाहर के लिए क्यों ओपन किया जा रहा है अंडमान के जितने भी पोस्ट हैं वो हम्म, चीज का। तो इसका तो हम्म। कुछ अभी तो सोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो सुनिए, नहीं आया है। मैं एक समझता हूँ कि हमारा यूनियन टेरिटरी होने के नाते कुछ जी पोस्ट है जो ओपन टू हॉल होता है, जी कुछ पोस्ट है जी जो ओपन टू हॉल होता है, जो मेनलैंड के लोग भी अप्लाई करते हैं, मैंने मान लिया क्योंकि यूनियन टेरिटरी है हमारा। जी लेकिन लेबर क्लास के लिए क्यों, कहाँ से, झारखंड से क्यों आएगा, यूपी से क्यों आएगा, जी आप छत्तीसगढ़ से क्यों आएगा? क्या हमारे यहाँ बच्चे नहीं है क्या लेबर क्लास के लिए? जी आप झारखंड से मजदूर को अपॉइंट करोगे? जी तो ये चीज को तो यहाँ का गवर्नर जो बैठे हुए 7 साल से यहाँ पर गवर्नर साहब बैठे हुए हैं बड़ा तार से, जी जो चीफ सेक्रेटरी महोदय साहब है, एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे पॉलिटिकल लीडर को जो है कॉग्निजेंस लेना चाहिए जी कि भाई कम से कम लेबर लोगों के लिए जो है अंडमान को अलाउ करो। जी बाहर का एप्लीकेशन है, आप उसको रिजेक्ट कर दो ना, वो कोर्ट में जाता तो जाने दो ना। जी तो ये मेरा कहना है, कल हम लोग इस मामले में 4 जन जो है हम लोग PCCF से मिलेंगे। जी एक मैं हूँ, एक बिज्जू गुरुदासन एक्स प्रधान जी सुंदरगढ़, जी एक वेंकट राव जी है प्रधान आपका बेटापुर, जी और एक सुरजीत जी है प्रधान नींबूतला। जी हम लोग चारों जा रहे हैं PCCF से कल 10 बजे। समय हम लोग ऑलरेडी मैसेज दे दिया PCCF को, जी हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन हम लोग कल मिलेंगे किसी हालत में भी, जी और उनके सामने हम ये बात रखेंगे, जी और वो भी हम राइटिंग में लेके जाएंगे, ठीक है, रखेंगे। और उनकी तरफ से क्या हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी आपका रिक्रूटमेंट रूल है, जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, आप कीजिए, कोई इसमें हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी पर वो जो 10 किलोमीटर आप रखा है ये अन्याय है। जी आप बताइए कि दौड़ने से पहले आप किसको कैसा बोल सकते हो कि भाई इसके अंदर मेडिकली प्रॉब्लम है? या हाँ, तो वो आप एक तो काम करो, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। या तो आप एक काम करो, वो आपका वेरिफिकेशन से पहले डॉक्टर को रखो और उसको जो है मेडिकल टेस्ट कराओ, जी ठीक है ना। एक प्राइवेट डॉक्टर को रखो, वो गवर्नमेंट जो है वो हायर करेगा, उसको हायर करके रखो, या सरकारी डॉक्टर को रखो, वो पहले मेडिकल एग्जामिनेशन तो करेगा, इसके अंदर में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। जी हैं? आप दौड़ा रहे हो और आप बाद में बोलते हो कि नहीं उसका मेडिकली प्रॉब्लम था। मेडिकली प्रॉब्लम तो फिर क्यों आएगा? उसकी हिस्ट्री तो कुछ नहीं है। जो अभी लड़का जो का डेथ हुआ, जी उसकी हिस्ट्री 29 साल का लड़का है, जी शादीशुदा भी नहीं है। उनका परिवार में जो है एक आदमी खो गया, उसका भरपाई कौन करेगा? जी आप नौकरी देगा नहीं देगा बात की बात है, जी लेकिन उसका घर से जान तो चला गया ना। जी जो माँ बाप के सबसे बड़ा लड़का, वो घर का लड़का ही चला गया, तो माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रहा है बताइए ना। है? उसके एक बहन है, उसके एक छोटा भाई है, जी उनका रो रो के हालत खराब है। उनके पूरे रिश्तेदार जो है अलग, मतलब
एक गंभीर मुद्रा में है उन लोग जी, कि ये क्या हो गया, कैसा हो गया। तो इसलिए जो है हम लोग कल मिलेंगे, बात करेंगे। आज ये हमारा भाई का लड़का का डेथ हो गया, कल किसी और का हो सकता है, परसों किसी और का हो सकता है। जी, तो इसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। जी सर। कंट्रोल करने का कौन? जी सर, और एक चीज एक्चुअली क्या है कि जी। जो कल जब ये हादसा हुआ था शाम को, मैं भी क्या है कि हॉस्पिटल में था तिरंगत में। जी। तो वहाँ जी। में जो है इंचार्ज वगैरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स वगैरह भी आए थे। डॉक्टर खुद कुमार गौरव जो है कि खुद जो है कि वो देख रहे थे। और उन लोग जी। क्या है कि प्लान में यही रखे थे कि उनको क्या है कि हेली लिफ्ट कराया जाए पोर्टब्लेयर के लिए। उन्होंने सारा प्रोसीजर किया, सब कुछ किए, लेकिन क्या एंड टाइम में क्या है कि उनको हेली फैसिलिटीज नहीं मिला और इनको क्या है कि मजबूरन बाई रोड भेजना पड़ा। तो अभी रोड का तो हालत खराब है, लेकिन लेकिन ये पहला केस नहीं है कि मेन टाइम में क्या है कि हेली फैसिलिटीज नहीं मिलता है। तो इससे पहले भी बहुत सारा पेशेंट का टाइम में क्या है कि हेली का, क्योंकि रोड का खराब वजह से क्या है कि हेली या बोट का प्रेफर किया जाता है। लेकिन सडन टाइम में जब बहुत अधिक इमरजेंसी रहता है तो हेली की डिमांड करते हैं, तो हेली नहीं आ पाता है। तो देखिए, मैं इस विषय में बोलना चाहता हूँ। मैं भी नॉर्थ मिडिल का हूँ, 12 टन का हूँ मैं भी जो है मैं एक रिटायरमेंट होके 25 साल हो गया मुझे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉर्थ मिडिल के साथ में स्टेप मदर का जो है ट्रीटमेंट किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। नॉर्थ मिडिल को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है हर चीज में। देखिए, हमारा डीसी साहब जो है वो नॉर्थ मिडिल का अच्छा आदमी है। उन्होंने अपनी तरफ से जो सिग्नल दिया, सब कुछ दिया। डीएफओ रंगत भी सिग्नल जो भी है उन लोग कंबाइंडली सिग्नल भेजा है एयरलिफ्ट करने के लिए। लेकिन हमारा डीएचएस जो बैठा है इधर में पोर्टब्लेयर में, क्या डीएचएस ने इसके ऊपर में क्या कार्रवाई किया? अंधेरा होने के बाद में तो पवन अंश तो नहीं चलेगा। ये डिफेंस का तो नहीं है कि डिफेंस वाला रात को भी जाएगा। ये तो पवन अंश प्राइवेट है, वो तो 4 बजे के बाद तो नहीं जाएंगे। तो आपको जब 3 बजे सिग्नल दिया तो इमीडिएटली जो है डीएचएस को चाहिए था कि पवन अंश को बोल के एयरलिफ्ट करना था। और ये सिर्फ एक यही केस नहीं है, बहुत बार हुआ है। डिलीवरी केसेस में हुआ है, जो स्पॉट में डेथ हुआ, ठीक है, कई बार हुआ है। लेकिन हम लोग, सबसे बड़ा बात है, आप डाल दीजिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान निकोबार में डीके जोशी साहब जी, इनका निकम्मा, इनका जो है लापरवाही की वजह से हमारा अंडमान का ये हाल है। ये जो डीके जोशी साहब, इन्होंने जो है कोई नॉर्थ मिडिल से लेना देना नहीं है इनको। हमारा चीफ सेक्रेटरी बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन ये एक आदमी से काम नहीं चलता भाई साहब। एडमिनिस्ट्रेशन एक आदमी से नहीं चलता। एडमिनिस्ट्रेशन जो है टीम वर्क होता है। हमारा चीफ सेक्रेटरी बहुत बढ़िया आदमी है, पर हमारा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो मुखिया है अंडमान का, वो इतना बेकार आदमी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वो ऊपर जो है मोदी जी को, अमित शाह जी को खुश रखे हुए हैं। बाकी यहाँ पर हम लोग को सबको बैठ बजा रहे हैं, आम जनता, खास करके नॉर्थ मिडिल को। आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है ना। मैं एक एक्सर्विस मैन हूँ और कई बार मैंने ट्वीट भी किया एलजी के खिलाफ में, ठीक है। तो भाई साहब, हमें बहुत दुख है, आप डालिए और हम लोग कल जाएंगे पीसी से आपस में। उसके बाद हम लोग चाहे तो हम लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी को भी अप्रोच करेंगे और एलजी के संज्ञान में भी लाएंगे। भाई, ये जो रिक्रूटमेंट रूल है, जो भी लेबर क्लास का है, वो तुरंत बंद करे, ओपन टू ऑल। जो बाहर से आएगा उनका एप्लीकेशन को आप एक्सेप्ट मत करो ना, क्यों करे? कोर्ट में जाता तो जाने दीजिए उनको, हाई कोर्ट में जाने स्टे लेने दीजिए ना। अब हमारा बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए ना। 133 पोस्ट है, 12,000 एप्लीकेशन है। अगर ये मेनलैंड का कितना एप्लीकेशन होगा उसमें बताइए ना, कम से कम 100-200 तो होगा ना। होगा नहीं होगा? आइडिया नहीं है, ज्यादा ही होगा। हाँ, तो इसलिए जो है इस चीज को बंद करना पड़ेगा। चाहे वो विशाल जॉली हो, चाहे अजय बारी की हो, चाहे वो कुलदीप राय शर्मा जी हो, चाहे कोई भी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये सबको मिलकर जो है इस चीज को जो है बंद करना पड़ेगा। लेबर को कम से कम उसके अपॉइंटमेंट में, इंटरव्यू में बाहर का नहीं लाना चाहिए, मेरा जहां तक बात है। बाकी आपका क्लर्क है, पुलिस में है, वो तो मेनलैंड से भी आता है। टीचर में है, मेनलैंड से भी आता है। अरे एटलीस्ट कम से कम ये जो मजदूर क्लास के पोस्ट है उसको तो आप छोड़ दो, ठीक है। और मेरा और एक बात आपसे कहना है, कल हम लोग जाएंगे, कल उनसे बात करेंगे, वो क्या बोलते हैं, आगे का कार्रवाई हम लोग मतलब क्या करना, कैसा करना, आपको हम लोग इंटीमेट करेंगे। ओके सर, बहुत ठीक है सर। जी सर, थैंक यू सर। जी, ओके, वेलकम वेलकम वेलकम। दोस्तों, हम भगवान से कामना करते हैं कि जी राजेश्वर राव जी को शांति प्राप्त हो, और हमारी मीडिया की तरफ से उनके परिवार वालों के प्रति पूरी सांत्वना है। और जो कैंडिडेट टेस्ट देने जा रहे हैं उनसे आग्रह करते हैं कि शारीरिक क्षमता के अनुसार टेस्ट दे, आपको आगे भी कई अपॉर्चुनिटी मिलेगा।
और दोस्तों, हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि NH4 का हाल को देखते हुए और इंटर आइलैंड के लोगों की ज़िंदगियों को ध्यान में रखते हुए मेडिकल इमरजेंसी के समय हेली का प्रबंध समय रहित करें, क्योंकि यहाँ के लोगों का ज़िंदगी भी मायने रखता है। धन्यवाद दोस्तों। पंकज सिंह, AV लाइन मीडिया से।